दोस्तों ये वो लेवल्स हैं जो कल आपको दिए गए थे। ठीक है, आप देख सकते हो कितना परफेक्टली इन लेवल्स ने यहाँ पे काम करा है। ठीक है, तो अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप मार्केट को कैसे देखते हो, मार्केट को कैसे ट्रेड करते हो। ठीक है, अब कल है आपका आई थिंक वेडनेसडे, राइट। तो वेडनेसडे को होगी किसकी, आपकी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, है ना। तो बैंक निफ्टी को सबसे पहले हम एनालाइज करेंगे अच्छे तरीके से कि इसमें क्या चल रहा है और क्या हो रहा है और पॉसिबली कल क्या हो सकता है। ये चीज़ देखने की कोशिश हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो बैंक निफ्टी में जो अगर हम शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर देखें तो डाउन साइड का मूव हमको आता हुआ दिखा, एंड देन एक कंसिस्टेंसी वेव हमको दिखी, एंड देन मार्केट यहाँ पे फिर से नीचे की तरफ आता हुआ दिखा और फिर से एक कंसिस्टेंसी वेव हमको आज के दिन पे देखने को मिली है। अब पॉसिबली अब यहाँ पे क्या हो सकता है, देखिए आज मैं आपको कोई भी डायरेक्शन नहीं बताऊँगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ लेवल्स ही बताऊंगा आपको। जैसे कि आप यहाँ पे देख लीजिए, अगर मार्केट इस लेवल का कल के दिन पे ब्रेकआउट करता है तो इसका क्लियर टू कट मतलब ये रहेगा कि मार्केट यहाँ से बुलिश हो सकता है, अच्छा खासा बुलिश यहाँ से हो सकता है। अगर यहाँ से मार्केट इसका ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ आता है तो यहाँ पे मार्केट आपको इस लेवल के आसपास रुकता हुआ दिखेगा। ठीक है, प्रॉपरली ये पूरी की पूरी ही जोन रहेगी मार्केट के लिए, और इससे ऊपर मार्केट जाए इसकी कोई भी आकांक्षा अभी नहीं है। ठीक है, तो एक छोटी सी जोन नीचे की तरफ मैं आपको ये दूंगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग एक चीज़ को समझने की कोशिश करो, मार्केट यहाँ पे अच्छा खासा टाइम यहाँ पे सस्टेन हुआ, तो इसका मतलब पोजीशंस मार्केट में बनी है और काफ़ी हैवी पोजीशंस यहाँ पे बनी हुई हैं। तो मोर पॉसिबली ये बाइंग की पोजीशंस हो सकती हैं, लेकिन होने में मार्केट में कुछ भी हो सकता है। हमको दोनों ही साइड के लिए रेडी रहना है। हमको ना तो मार्केट में ये देखना है कि मार्केट बुलिश रहेगा कल या फिर बेरिश रहेगा, हमको ये देखना है कि हमारे लेवल्स पर जब मार्केट आएगा तो वहाँ पर हम किस तरीके से रिएक्ट करेंगे या मार्केट को किस तरीके से हम यहाँ पर ट्रेड करेंगे। नीचे की तरफ ये दो लेवल्स आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे, लेकिन अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देता है तो फिर सर मार्केट आपको लगभग यहाँ तक आता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, बहुत ही ध्यान से आपको यहाँ पे ट्रेड करना है कल के दिन पे। क्योंकि मार्केट थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो सकती है कल। अब उसके पीछे भी कुछ रीजंस है। देखो एक्सपायरी है, और एक्सपायरी पे आप एक बार ऑपरेटर का माइंड सेट यहाँ पे समझने की कोशिश करो। मान लो कि जैसे कल के दिन पे यहाँ पे एक्सपायरी है, ठीक है, एक्सपायरी है मतलब प्रीमियम ज़ीरो हो सकते हैं। अब प्रीमियम ज़ीरो हो सकते हैं, इसका मतलब जो आपकी कैपिटल है वो पूरी की पूरी कल के दिन पे ज़ीरो हो सकती है। अब ये जो ऑपरेटर है, ठीक है, इसको क्या करना है, आपकी कैपिटल को ज़ीरो ही करना है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे सही ये दिन रहता है एक्सपायरी वाला दिन। ये आपकी कैपिटल्स को ज़ीरो करने के लिए ही जो मार्जिन रूल था उसको ख़त्म किया गया था, सो दैट कि आपकी जो कैपिटल्स हैं वो जल्दी से ज़ीरो हो सके, जो ऑपरेटर्स हैं, जो बड़े लोग हैं, वो और पैसा कमा सकें आपकी कैपिटल ख़त्म करके। तो आपको बहुत ही शातिर तरीके से, बहुत समझदारी से मार्केट में काम करना है, सो दैट कि आप अपने पैसे को पहले तो बचा पाओ एंड देन उस पैसे के ऊपर कुछ पैसा कमा पाओ। ठीक है, अब पैसा कमाने के लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आपका प्राइस एक्शन सही होना ज़रूरी है। आपका जो है मार्केट में बाकी सारी चीज़ें गलत भी होंगी तो भी चलेगा, लेकिन मार्केट में आपका डिसिप्लिन जो है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आपका मनी मैनेजमेंट अगर मार्केट में स्ट्रॉन्ग है तो आप मार्केट में कहीं भी किसी भी टाइम कभी भी मार्केट में पैसा बना सकते हो। ठीक है, इस चीज़ को समझने की कोशिश करना और इसी चीज़ पर ध्यान दो। जो आपका डिसिप्लिन है ना, जो आपका मनी मैनेजमेंट रूल है, वही आपको इस मार्केट में विन करवाता है, ना कि कोई प्राइस एक्शन, ना कोई स्ट्रैटेजी, ना कोई इंडिकेटर और ना कुछ और। जो आपका प्राइस एक्शन है वही आपको मार्केट में जितवाएगा और वही आपको मार्केट में पैसा ला के देगा। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं निफ्टी की तरफ, देखते हैं निफ्टी में क्या हो सकता है या फिर निफ्टी में क्या क्या प्रोबेबिलिटीज़ हमको देखने को मिल रही हैं। ठीक है, निफ्टी बुलिश बंद हुआ है सर आज। ठीक है, निफ्टी बुलिश बंद हुआ है और निफ्टी में ये जो लेवल है यही सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है, और यही लेवल कल के दिन के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेंगे। निफ्टी हमको क्लियर टू कट एक ऊपर की तरफ घूमता हुआ नज़र आ रहा है कि अब मार्केट यहाँ से अपसाइड जा सकता है, और ये जो घूमना है मार्केट का, मार्केट अच्छा खासा यहाँ पे सस्टेन हुआ निफ्टी आज के दिन पे, एंड देन मार्केट स्लोली ऊपर गया है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपको ऊपर जाता हुआ दिख भी नहीं रहा है कि मार्केट ऊपर भी गया, लेकिन एक्चुअली में अगर आप यहाँ से यहाँ तक काउंट करोगे ना तो आपको समझ आएगा कि मार्केट एक्चुअली में ऊपर गया है। लेकिन ये आपके लिए ऐसी भूल भुलैया आप बोल सकते हो बनाई गई है कि आप लोग यहाँ पे समझ ना पाओ कि कल मार्केट में क्या हो सकता है या फिर कल आपको कैसे डिसीजन लेना चाहिए। मार्केट ये तो आपको, चलो मैंने बता दिया आपको क्लियर टू कट
दिख रहा है। बट मोस्ट प्रोबेबली मार्केट ऐसा ही करता है, मार्केट आपके लिए ट्रैप्स क्रिएट करता है, या आपके लिए आप ऐसे बोल सकते हो कि भूल भुलैया क्रिएट करता है कि आप उन चीज़ों को समझ ना पाओ, ठीक है। और जो चीज़ें आप इंटरनेट पर देखते हो कि ये वाला पैटर्न है, वो वाला पैटर्न है, ये वाली कैंडल है, यहाँ हैमर है, यहाँ वो है, लटरम है, फटरम है, वो चीज़ें ऑपरेटर्स को भी पता है। और अगर उनको वो पता है तो ऑपरेटर आपको उन 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 कैंडल स्टिक्स पे पैसा क्यों लेने देगा? उल्टा वो उन चीज़ों पे आपको ट्रैप करेगा ना, आपको ट्रैप करके वहाँ से वो आपका पैसा लूटेगा, ना कि वो आपको इजीली पैसा देगा। तो इन चीज़ों को समझने की कोशिश करो, एक समझदार ट्रेडर बनो। सबसे पहले तो आपको समझदार बनने की ज़रूरत है, ठीक है। चीज़ों को सही तरीके से समझो, फिर आप एक अच्छे सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो। पहले समझो तो सही, आप कुछ इंटरनेट से 2-3 चीज़ें उठा के ला रहे हो और आपको लग रहा है कि हाँ ये सही चीज़ें हैं, यही काम कर सकती हैं मार्केट में, और कुछ भी काम नहीं कर सकता, ठीक है। तो ट्रेडिंग करते रहो, अपने पैसे को बचाओ, खुश रहो, आबाद रहो, और ज़्यादा लॉस मत करो। कल एक्सपायरी है, ध्यान से ट्रेड करना।